कुरुक्षेत्र का 18वां दिन था। पूरा रण क्षेत्र लहू से लाल हो चुका था। गिरे हुए रथों की टूटी ध्वजाएं, बिखरी हुई धनुषधारियों और घायल सैनिकों की कराहें वातावरण को और भी भयावह बना रही थी। हवा में धूल और धुएं की मिश्रण ऐसा था मानो स्वयं मृत्यु यहाँ राज कर रही हो। शकुनी, गांधार का राजा, कौरवों का चतुर मामा अब रणभूमि पर गंभीर घावों से जर्जर पड़ा था। उसका रथ टूट चुका था, पासे की माला रक्त में भीग चुकी थी और शरीर थकान व पीड़ा से कांप रहा था। उसके चारों ओर उसके सेनानी बिखर चुके थे। इसी बीच दूर से दुर्योधन अपने मामा की दशा देखकर भागता हुआ आया। उसका कवच टूटा हुआ था, गालों पर आंसू की लकीरें और आंखों में पीड़ा का समुद्र था। मामा, दुर्योधन ने कांपती आवाज में कहा और घुटनों के बल उनके पास बैठ गया। मामा, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। आपके बिना मैं इस रणभूमि पर अकेला पड़ जाऊंगा। शकुनी ने धीमे से अपने कांपते हाथ को दुर्योधन के सिर पर रखा। उसकी आंखों में जीवन की लौ धीमी हो रही थी, परंतु ममता अब भी प्रबल थी। शकुनी की आंखों के सामने बचपन की छवियां दौड़ने लगीं। गांधार का राजमहल, उसकी बहन गांधारी का हस्तिनापुर में विवाह और फिर उसका जीवन भर का दुख। दुर्योधन, शकुनी ने धीमी आवाज में कहा, मैंने अपने जीवन को एक प्रतिज्ञा के अधीन बांध दिया था। तेरी माँ, मेरी बहन गांधारी, जब से उसकी आंखों पर पट्टी बंधी तभी से मेरे हृदय में ज्वाला भड़क उठी। मैंने ठान लिया कि हस्तिनापुर को शांति से नहीं जीने दूंगा। दुर्योधन की आंखें आंसुओं से भर गई। मामा, आपने ही तो मुझे शक्ति दी, आत्मविश्वास दिया। आपने ही तो मुझे सिखाया कि मैं अकेला नहीं हूँ। शकुनी मुस्कुराया, पर यह मुस्कान रक्त से भीगी और पीड़ा से भरी थी। शकुनी ने कराहते हुए कहा, भांजे, हाँ, मैंने तुझे साहस दिया, पर साथ ही मैंने तुझे उस राह पर धकेल दिया जो अंततः विनाश की ओर जाती थी। मैंने पासों से खेला, पर उस खेल में तेरा जीवन भी दांव पर लगा दिया। द्रौपदी का अपमान, पासों की सभा, वह दृश्य आज भी मुझे भीतर से काट रहा है। लेकिन तब मेरे हृदय में बदले की अग्नि इतनी प्रबल थी कि मैंने धर्म अधर्म का भेद भी भुला दिया। दुर्योधन ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं मामा, जो भी हुआ वह सब मेरे लिए हुआ। आपने मुझे संसार के सामने शक्तिशाली बनाया। मैं आपके बिना कुछ नहीं था। धीरे धीरे सूर्य अस्त की ओर झुक रहा था। आकाश में लालिमा फैल रही थी, मानो स्वयं प्रकृति भी शकुनी के प्रस्थान का संदेश दे रही हो। शकुनी की सांसें अब भारी होने लगी। उसने दुर्योधन की ओर गहरी नजरों से देखा और कहा, भांजे, यदि तुझे मुझसे कुछ लेना है तो एक ही वचन ले ले, धर्म से विमुख मत होना। मैंने अधर्म का मार्ग चुना और आज देख मेरा क्या परिणाम हुआ। तेरे सामने जो पराजय खड़ी है उसका कारण मैं ही हूँ। दुर्योधन जोर जोर से रोने लगा। उसने मामा को सीने से लगा लिया और बोला, नहीं मामा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आप मेरे साथ रहिए। पर शकुनी की आंखें अब धीरे धीरे बंद होने लगी। उसकी वाणी थरथरा रही थी, पर अब भी एक अंतिम सत्य कहने की इच्छा थी। रणभूमि पर अंधेरा घिरने लगा। घायल सैनिक मौन हो गए, मानो सब जानते हों कि शकुनी का जीवन अंतिम क्षणों में है। दुर्योधन मामा का हाथ पकड़े आंसुओं से भीगा बैठा था। शकुनी ने अंतिम बार उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में वही प्रेम झलक रहा था जो किसी मामा का अपने भांजे के लिए होता है, पर साथ ही एक गहरा पश्चाताप भी था। वह फुसफुसाया, दुर्योधन, मेरे जीवन की गाथा अधूरी है और इसका बोझ तुझे उठाना होगा। यही शब्द अधूरे रह गए और शकुनी मौन हो गया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर सांझ उतर चुकी थी। सूर्य का रक्तिम प्रकाश रणभूमि पर बिखरे मृत शरीरों, टूटी हुई गदाओं, धनुषों और रथों पर पड़ रहा था। हवा में बारूद, घोड़ों के मृत शरीरें, घायल सैनिकों की कराहें घुली हुई थीं। शकुनी मृत्यु के समीप पहुंचकर भी अपने भांजे दुर्योधन की गोद में लेटा हुआ था। उसकी आंखों से जीवन का प्रकाश मंद पड़ रहा था, परंतु उसके भीतर की ज्वाला अभी पूरी तरह बुझी नहीं थी। अचानक रणभूमि में एक दिव्य आभा फैल गई। दूर से शंखनाद की गूंज सुनाई दी और एक रथ धीरे धीरे रणभूमि की ओर बढ़ा।
वह रथ कोई और नहीं, स्वयं मधुसूदन श्री कृष्ण का था। उनका दिव्य स्वरूप रणभूमि की धूल को भी पवित्र कर रहा था। पीताम्बर धारण किए, मुकुट से प्रकाश फैलाते, हाथ में शंख और चक्र लिए हुए वे रथ से उतरे। दुर्योधन ने उन्हें देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य झलक उठा। कृष्ण, आप यहाँ? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, धर्म वहां जाता है जहाँ अधर्म समाप्ति पर हो, और अधर्म का सबसे बड़ा खिलाड़ी आज अपने अंतिम क्षणों में है। शकुनी ने अपनी धुंधली आंखें खोली और श्री कृष्ण को देखा। वह व्यंग्यात्मक हंसी हंस पड़ा। कृष्ण, आप भी राजनीति के महारथी हैं। आपने पांडवों के लिए जो रणनीतियां बनाई वह भी तो छल का ही रूप था। फिर दोष केवल मुझ पर क्यों? श्री कृष्ण ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, शकुनी, राजनीति और अधर्म में अंतर है। राजनीति वह साधन है जो धर्म की रक्षा के लिए किया जाए, पर अधर्म वह है जो केवल विनाश और द्वेष के लिए किया जाए। तुमने न तो राज्य के लिए न प्रजा के लिए, केवल अपने हृदय के बदले के लिए कौरवों को भड़काया। यही तुम्हारा पाप है। दुर्योधन ने आक्रोश से कहा, नहीं माधव, मेरे मामा दोषी नहीं हैं। दोष यदि किसी का है तो मेरा है। मैंने उनके परामर्श को चुना, मैंने उनका मार्ग अपनाया। मामा ने तो केवल मेरा साथ दिया। श्री कृष्ण ने उसकी ओर गहरी दृष्टि डाली। दुर्योधन, तू सत्य बोलता है। निर्णय तेरा था, पर मार्गदर्शन देने वाला तेरा मामा था। राजा वह होता है जो अपने मंत्रियों के कथन पर विचार करता है, धर्म अधर्म का तुलनात्मक विवेक करता है। तूने अंधविश्वास किया और शकुनी ने उस अंधविश्वास को अधर्म की ओर मोड़ दिया। शकुनी की आंखों में आंसू भर आए। वह कांपती आवाज में बोला, कृष्ण, तुम सत्य कहते हो। मैंने कभी धर्म को लक्ष्य नहीं बनाया। मेरे लिए केवल एक ही धर्म था, हस्तिनापुर को दुख देना, गांधारी के अपमान का बदला लेना। मैंने अपने प्रतिशोध को धर्म मान लिया और इसी मोह ने मुझे पापी बना दिया। कृष्ण उसके पास आकर झुक गए और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, शकुनी, हर प्राणी को मृत्यु से पूर्व अपने कर्मों का बोध होता है। तुझे भी वह बोध हो रहा है। यही तेरा शुद्धिकरण है। मृत्यु अंत नहीं, आत्मा का मार्ग है। यदि तू अंत में सत्य को स्वीकार करेगा तो तुझे मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। रणभूमि पर अपूर्ण अंधकार छा चुका था। सिर्फ अग्नि की लौ और चंद्रमा की रोशनी दृश्य को आलोकित कर रही थी। शकुनी ने आंसू भरी आंखों से कृष्ण को देखा और पहली बार उसके चेहरे पर पश्चाताप की छाया स्पष्ट दिखी। उसने धीमे स्वर में कहा, कृष्ण, शायद मैं देर से समझा, पर आज यह स्वीकार करता हूँ कि मेरे जीवन की डोर अधर्म ने बांध रखी थी। यदि मुझे अवसर मिलता तो मैं इसे बदल देता। कृष्ण ने मौन रहकर केवल आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया। दुर्योधन वहीं बैठा रो रहा था। युद्ध भूमि की सारी निस्तब्धता इस संवाद की गूंज से भर गई। रात्रि का गहन अंधकार कुरुक्षेत्र पर छा चुका था। आकाश में चंद्रमा की फीकी चांदनी रणभूमि को उजागर कर रही थी। चारों ओर मृत्यु का मौन पसरा हुआ था, मानो स्वयं समय ठहर गया हो। शकुनी अब मृत्यु के अंतिम क्षणों में था। उसकी सांसें भारी हो रही थी, होठ सूख चुके थे और शरीर रक्त से सना हुआ था, परंतु उसकी आंखों में अब भी एक चिंगारी बाकी थी, अपनी अंतिम वाणी कहने की। शकुनी ने कांपते हुए कहा, कृष्ण, दुर्योधन, सुनो। आज मृत्यु के द्वार पर खड़ा होकर मैं अपने जीवन का पूरा लेखा जोखा देख रहा हूँ। मैं गांधार का राजा था, परंतु मेरे हृदय का सबसे बड़ा घाव यह था कि मेरी बहन गांधारी ने अपने जीवन को अंधकार में बांध दिया। उसकी आंखों पर पट्टी बंधते ही मेरा हृदय प्रतिशोध से भर गया। मैंने न ठंडी सांस ली न चैन से सोया, बस यही सोचता रहा कि हस्तिनापुर को दुख देना है। उसने लंबी सांस ली और कहा, मैंने वही किया। पासों का खेल खेला, द्रौपदी का अपमान कराया, पांडवों को बार बार संकट में डाला। मुझे लगा कि यही न्याय है, पर आज समझ में आता है कि यह न्याय नहीं, मेरे अहंकार और द्वेष का खेल था। दुर्योधन फूट फूट कर रो रहा था। शकुनी ने उसका हाथ थामा और कहा, भांजे, मैं जानता हूँ तू मुझसे प्रेम करता है, परंतु आज मामा तुझे अंतिम सीख देना चाहता है। राजा का धर्म है
कि वह द्वेष से नहीं धर्म से राज करे। मैंने तुझे प्रतिशोध की आग दी पर धर्म का दीपक नहीं दिखाया। आज तू युद्ध भूमि पर अकेला खड़ा है और इसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ। दुर्योधन ने विलाप करते हुए कहा, नहीं मामा, आप ही मेरे आधार थे, आपके बिना मैं अधूरा हूँ। शकुनी ने सिर हिलाया, नहीं दुर्योधन, आधार वह है जो धर्म दिखाए। मैंने तुझे अंधा किया और तू अंधे होकर दौड़ पड़ा। याद रख, प्रतिशोध से साम्राज्य नहीं चलता, केवल धर्म से ही राज चलता है। शकुनी ने कांपती आवाज में कहा, कृष्ण, मैं अधर्मी था, परंतु क्या मेरे लिए भी मुक्ति है? कृष्ण ने गहन मौन तोड़ते हुए कहा, शकुनी, हर आत्मा को मुक्ति का मार्ग मिल सकता है, परंतु वह अधर्म तभी खुलता है जब आत्मा अपने पापों को स्वीकार कर ले। तूने आज स्वीकार किया है, तेरे लिए नरक की ज्वाला होगी, परंतु अंततः तेरा प्रायश्चित तुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा। यही सनातन धर्म का नियम है। शकुनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, तो कृष्ण, मुझे शांति मिली। यदि मेरी आत्मा फिर जन्म ले तो वह धर्म के पथ पर ही चले। शकुनी ने अपनी अंतिम सांस ली। उसकी आंखें स्थिर हो गईं। होठों पर हल्की मुस्कान थी, मानो उसने अपने जीवन का बोझ उतार दिया हो। उसका हाथ दुर्योधन की गोद में ढीला पड़ गया। आकाश में अचानक तेज गर्जना हुई। हवा में गूंज उठी आकाशवाणी, धर्म की विजय हुई है, अधर्म का अंत हुआ है। शकुनी का जीवन अधर्म का प्रतीक था और उसकी मृत्यु धर्म के शुद्धिकरण का प्रतीक। दुर्योधन चीख उठा, मामा। उसकी आवाज रणभूमि में गूंज उठी। कृष्ण ने धीरे से अपना शंख उठाकर बजाया। उस शंखनाद से संपूर्ण रणभूमि कांप उठी। सैनिक, देवगण, आकाश सब मौन हो गए। शंखनाद के बीच कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, यही सनातन सत्य है। धर्म अमर है, अधर्म क्षणिक है। राज्य, धन, छल, कपट सब नाशवान है, केवल धर्म ही शाश्वत है। दुर्योधन आंसुओं में डूबा रहा और रणभूमि पर शकुनी का शरीर शांति से निशब्द पड़ा रहा। इतिहास का एक अध्याय समाप्त हो चुका था। शकुनी की मृत्यु केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं थी, बल्कि अधर्म की राजनीति के अंत का प्रतीक थी। उसकी अंतिम वाणी ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रतिशोध से साम्राज्य नहीं टिकते, धर्म ही सम्राट है और वही सनातन है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।